दिनांक 1 जून 2021 को जनपदीय स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 8:10 में थाना जलेसर पर पंजीकृत मुआसा 418-2000 धारा 381-411 भादवी में वांछित चल रहे 15,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त दीपक चतुर्वर्ती पुत्र कावेंद्रनाथ उर्फ उपेंद्रनाथ निवासी पूर्व पता जैन मंदिर वाली गली कोतवाली हाथरस जिला हाथरस वर्तमान पता शुक्ला डेयरी के सामने बुजुर्ग रोड डाबरा थाना डाबरा जनपद ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश को रोडवेज बस स्टैंड हाथरस से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य, अभियुक्त दीपक थाना जलेसर से चोरी के मामले में करीब 21 वर्षों से लगातार वांछित चल रहा था। अभियुक्त द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2000 को 3000 किलोग्राम पीतल के बने हुए घुंघरू, घंटे तथा मंदिर के अन्य सामान जो ट्रांसपोर्ट हेतु अग्रवाल धर्मशाला कस्बा जलेसर पर रखे, जहां यह देखभाल का कार्य करता था, इसी के शय पर सह अभियुक्तों द्वारा मिलकर चोरी की गई थी। अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में एक टाटा 407 DCM प्रयुक्त की गई थी, जिस पर अभियुक्त दीपक चालक क्लीनर का कार्य भी करता था। अभियुक्त दीपक पर दिनांक 21 अगस्त 2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। अभियुक्त लगातार अलग अलग जनपदों में हुलिया बदलकर पुलिस से 21 सालों तक पहचान छुपाकर बचता रहा। अभियुक्त द्वारा घटना को अंजाम देने के उपरांत ही जनपद हाथरस को छोड़ दिया गया था। स्वाट टीम एटा द्वारा मुखबिर की सूचना पर जब अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में दबिश दी गई, तो वहां पता चला कि दीपक कुछ देर पहले ही ग्वालियर से हाथरस अपने चाचा से मिलने गया है। स्वाट टीम द्वारा तत्काल वापस हाथरस आकर अभियुक्त को बस स्टैंड हाथरस से गिरफ्तार किया गया। सर, एक वांछित अपराधी पकड़ा गया है चोरी की घटना में, कुछ पिछले 20 सालों से वांछित चल रहा था। क्या है पूरा मामला, इसके पास से क्या बरामद हुई है सर? दिसंबर 2000 में कस्बा जलेसर में एक पीतल का जहाँ पे कारोबार होता था, वहाँ से 3000 किलोग्राम पीतल के घंटे और घंटियाँ, कुछ अन्य जो सामान बनाते हैं, वह यह लोग एक गिरोह बनाकर लेकर चोरी कर लिए थे। उसमें ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। गिरोह में कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें अलीगढ़, हाथरस और एटा के लोग सम्मिलित बताए गए। उस घटना में यह अभियुक्त वर्ष 2000 से अभी तक फरार चल रहा है। कुछ समय तक घटना के बाद हाथरस में रहने के बाद यह आगरा में ठेले इत्यादि लगाने का कार्य किया। तदुपरांत अपना हुलिया बदलकर फिर यह ग्वालियर चला गया। ग्वालियर में काफ़ी टाइम तक ठेला लगाने का कार्य किया। फिर उसके बाद ग्वालियर से एक दूरस्थ ग्वालियर जनपद में ही स्थान डबरा है, वहाँ पर यह चाट बेचने का कार्य करने लगा। इस प्रकार से व्यवसाय और हुलिया दोनों ही अपरिवर्तित करके स्थान बदल बदल के पिछले लगभग 21 वर्षों से यह फरार चल रहा था। और यहाँ की जो स्वाट टीम है जनपद एटा की, इन्होंने अथक परिश्रम करके लगातार पिछले 1 माह से इसका जनपद आगरा, जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश में पीछा करते हुए अंतोगत्वा इसको हाथरस में पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की। सर, पीतल की कीमत लगभग कितनी मानी है? इसकी क्वांटिटी लगभग 3000 किलोग्राम थी उस समय। अब कीमत का आकलन इस समय कर पाना तो अभी संभव नहीं है। किंतु इसके जो फैक्ट्री के मालिक थे वो मथुरा के रहने वाले हैं, वह भी गिरफ्तारी की जानकारी पाकर आए मौके पर, उन्होंने भी इनको पहचान लिया और इस प्रकार से एक पुराना साथी अभियुक्त पकड़ने में यहाँ की स्वाट टीम को एक कामयाबी प्राप्त हुई। और इस पर वर्ष 2018 से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। सर, इसने वो पीतल कहाँ बेची, कोई जानकारी मिली इस मामले में? इन लोगों ने उस पीतल का डिस्पोजल अलीगढ़ और हाथरस में किया था। पूछताछ से ये बात प्रकाश में आई। उसमें बरामदगी भी माल की हुई थी। गैंग के अन्य सदस्य पकड़े गए थे, जो वर्तमान में जमानत पर हैं।